मैडम बताइए, गुड़ से कलेक्टेड रीवा तक लेके इस सब साल बचा हुआ है नगर परिषद का, क्या मामला क्या है? मामला सिर्फ इतना है कि ये जो 13 पार्षद इकट्ठे हुए हैं, ये पिछले 4 सालों में मेरे खिलाफ 4 बार अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं और चारों बार मुंह की खा चुके हैं। इस बार ये फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने मुझे स्टे दे दिया है। और ये विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके निजी स्वार्थ हैं, वो पूरे नहीं कर पा रही हूं मैं उन निजी स्वार्थों को पूरा करने में असमर्थ हूं। किसी को अपने बच्चे की नौकरी चाहिए और बाकी आप लोग सब समझदार हैं कि इनकी क्या मुझसे अपेक्षाएं होंगी, तो इनकी अपेक्षाओं पे मैं खरी नहीं उतर रही हूं। और ये इन्होंने नगर परिषद के पूरे विकास कार्य को रोका हुआ है। 2 वित्तीय वर्षों से इन 13 पार्षदों ने गुड़ नगर परिषद का बजट पास नहीं होने दिया है। पिछली परिषद की मीटिंग में करीब 13-14 नामांतरण गुड़ की जनता के थे, इन्होंने उनको भी नहीं करने दिया है। तो कहने का मतलब ये है, इनका सिर्फ एक शिगुफा है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं है। और इनकी अपेक्षाओं जो है उन पे मैंने इनसे कोई बात नहीं की है, उनको मैं पूरा करने में सक्षम भी नहीं हूं। तो मेरा यही कहना है कि ये जो कर रहे हैं मेरे खिलाफ, ये इससे मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इन पार्षदों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान हो रहा है तो गुड़ की जनता के विकास में ग्रहण लगा रहे हैं ये लोग। और आज भी मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि प्रेम से अगर कोई मेरे साथ आना चाहे, बिना पैसे लिए, बिना किसी डिमांड के, बिना निजी स्वार्थ के, वो मेरे साथ आ सकता है और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के गुड़ के विकास में सहयोग दे सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि बीजेपी के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद, निर्दलीय पार्षद, इन सबको विधायक नागेंद्र सिंह जी ने, हमारे क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह जी ने अपने घर बुलवाया, उन्हें लालच दिया अध्यक्ष बनाने का, उन पे दबाव डाला, इस तरह से इनको इकट्ठा किया गया और मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र किया गया। क्या विधायक भी आपके? विधायक में बीजेपी के 20 जी। फिर ऐसा क्या विरोधाभास हो गया कि आज अचानक आपको विरोध में पड़? ये तो बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछ लिया कि ऐसा क्या हो गया कि वो विरोध में खड़े हो गए। विधायक जी को विरोध में खड़ा होना नहीं चाहिए था, उनकी कुछ चाह रही होगी, वो चाहत पूरी नहीं हुई, या फिर उन्हें मेरा विकास कार्य उनके आड़े आ रहा होगा, उन्हें ये लग रहा होगा कि कैसे इसकी राजनीतिक हत्या की जाए। अब ये जो प्रकरण चल रहा है नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव का, उससे पहले मेरे पति डॉक्टर कल्याण सिंह के ऊपर लोकायुक्त की कार्रवाई की गई। इसको आप ढंग से सुनिएगा कि जब लोकायुक्त की कार्रवाई होती है और जो शिकायतकर्ता होता है उसका किसी शासकीय कर्मचारी के यहाँ कोई कार्य पेंडिंग होता है, उसकी एवज में पैसा मांगा जाता है। लेकिन जो शिकायत करता है उसका डीएमओ रायपुर यानी डॉक्टर कल्याण सिंह के पास कोई काम ही पेंडिंग नहीं था जिसकी एवज में पैसा मांगा जाए। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग लोकायुक्त ने की है उसमें डॉक्टर साहब ने कोई पैसे की डिमांड नहीं की है, और जिस दिन रेड पड़ी थी उस दिन डॉक्टर साहब खाना खा रहे थे, वो रंगे हाथों नहीं पकड़े गए हैं, उसके बावजूद भी उनपे केस लगा दिया गया है। एक दूसरा उदाहरण अभी तहसील का था जिसमें ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था तहसीलदार के खिलाफ, काम भी पेंडिंग था उस व्यक्ति का, ईएसडब्ल्यू का फॉर्म पे साइन करवाने थे तहसीलदार के, तो उसके एवज में 20,000 रुपए की डिमांड थी। तो ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा तो विधायक जी के निजी सचिव कोटेदार बाबूलाल यादव पूरी रात यहां उपस्थित रहे और उस केस को रफा दफा कर दिया गया है। मेरा विधायक जी से यह कहना है कि अब भी समय है, संभल जाइए। एक कोटेदार जब आपका चाणक्य बनता है, आपका सहयोगी बनता है, आपका मंत्री बनता है, तो वो आपको क्या सही बताएगा और क्या गलत बताएगा। आप अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचिए और सोच समझ के आगे कार्य कीजिए। अभी मैंने विधायक जी के खिलाफ बहुत कुछ नहीं बोला है, लेकिन अगर ये इसी तरह मेरे पति को या मुझे प्रताड़ित करते रहे तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने और दिखाने के लिए, दिखाऊंगी भी और बोलूंगी भी। अभी मैं सिर्फ उनसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत हो लिया, अब रुक जाइए। और आपने अगर आगे एक कदम और भी बढ़ाया तो फिर मैं क्या करूंगी ये मुझे नहीं पता। आपका कहने का मतलब है जो ये लोकायुक्त की कार्रवाई हुई वो विधायक नागेंद्र सिंह के इशारे पर हुई? बिल्कुल, जब विधायक नागेंद्र सिंह तहसीलदार को बचा सकते हैं,
जो जिसका, जबकि उसके पास काम पेंडिंग था, तो डॉक्टर कल्याण सिंह के पास तो कोई काम ही पेंडिंग नहीं था, उन्हें क्यों नहीं बचा सकते थे? आपसे ऐसे ही क्या अनुभव हो गई है कि आज मतलब आप अनबन क्या हो गई? मंडल अध्यक्ष हैं हमारे गुड़ के, और विधायक जी के जो पीए मैंने बताया बाबूलाल यादव, जब डॉक्टर साहब की ये कार्रवाई हुई तो जिन लोगों ने कार्रवाई की, जो शिकायतकर्ता थे, उनके बीच के लोगों ने हमें इनके नाम बताए कि ये लोग भी इसमें शामिल हैं। तो डॉक्टर साहब ने हाई कोर्ट, इसमें कोर्ट में जाके एक आवेदन दिया कि फलां डेट से फलां डेट तक इनकी जितनी भी कॉल डिटेल्स हैं और इनकी लाइव लोकेशन है उसको रिजर्व किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसके बाद से विधायक जी ने, बाबूलाल यादव ने और मंडल अध्यक्ष ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और इन 13 पार्षदों को मोहरा बना के परेशान किया जा रहा है। जो आज आप सामने लाना चाहती हैं कब लाएंगे? बहुत जल्दी। अगर विधायक जी ने अगला कदम उठाया, मेरे पति को, मेरी 12 साल की बच्ची को, या मेरे ऊपर किसी तरह की और कोई आंच आई, या इन्होंने और कोई किसी तरह की अनैतिक कार्यवाही की, तो फिर वो सबूतों के साथ मैं आपके सामने लेके आऊंगी। फिर ये शायद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जो 13 पार्षद है वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने कुछ घोटाला किया, उस पर क्या सच्चाई? उस पर सच्चाई ये है कि जब मेरे आने से पहले प्रशासक का कार्यकाल था, 7 करोड़ रुपए नगर परिषद में थे, वो उन 7 करोड़ रुपए की जांच क्यों नहीं हुई? मुझे विधायक निधि से चवन्नी नहीं मिली। डीएमएफ का फंड मेरे लिए, मेरी नगर परिषद के लिए 50 लाख रुपए आने वाला था, लेटर भी आ चुका था, वो भी विधायक जी ने नहीं आने दिया। विधायक निधि से कोई चवन्नी नहीं दी। मैंने टैंकर की डिमांड करी, हमारे यहाँ के टैंकर फूटे पड़े हैं, एक टैंकर तक हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया। आपने कहा विधायक जी ने कुछ डिमांड किया, क्या डिमांड? नहीं, विधायक जी ने डिमांड नहीं किया था, विधायक जी ने मुझसे कोई डिमांड नहीं किया। एक्चुअली होता क्या है, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे नगर परिषद हो, उनसे मिठाई के डब्बे जाते रहते हैं, तो मैंने आज तक किसी को मिठाई नहीं खिलाई। तो यही कारण हो सकता है कि मेरे खिलाफ ये सब किया जा रहा है। यानी पार्षद विधायक जी की सारे पर काम कर रहे हैं। हाँ, पार्षद टोटली। विधायक नागेंद्र सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, जिन्हें मैंने गोली खा के 2012 के चुनाव में मेरे ऊपर गोली चली थी, डॉक्टर कल्याण सिंह के अस्पताल में छापे पड़े थे, तन मन धन से 2008 से लेके और इस चुनाव तक उनके साथ रहे, विरोधियों का विरोध झेले, उनकी मदद की, जितना हमारी कैपेसिटी थी, उसके बावजूद भी उनका हमारे प्रति ये करते हैं, बड़ा घिनौना है। और गुड़ की मैं आप सभी के सामने गुड़ की उस जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूं, जिससे मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में गुड़ की जनता को रो रो कर वोट दिलवाया विधायक नागेंद्र सिंह जी को, क्योंकि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर रही हूं, मैं उनके कार्य नहीं करवा पा रही हूं, क्योंकि विधायक जी मेरे कहने से कोई कार्य नहीं करेंगे। अरे विधायक जी तो बहुत दूर की बात है, एक जनप्रतिनिधि हूं, थानेदार फोन नहीं उठाता, तहसीलदार फोन नहीं उठाता, एसडीएम फोन नहीं उठाता,